वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से हरे भरे गांव में रघु नाम का एक मदारी रहता था। उसकी रोजी रोटी का एक ही सहारा था, उसका प्यारा बंदर बंटी। रघु और बंटी की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। रघु गांव-गांव घूमकर अपने करतब दिखाता और बंटी भी उसके साथ मिलकर तरह तरह की मजेदार हरकतें करता। बच्चे और बड़े सब उनके शो को देखने के लिए बेताब रहते। गांव के बीचों बीच एक बड़ा चौक था। वहीं हर रोज शाम को रघु अपनी डफली लेकर आ जाता और बजाने लगता, धिन तक। जैसे ही उसकी डफली की आवाज आती, बच्चे दौड़ कर आ जाते और कुछ ही देर में गांव के बड़े बुजुर्ग भी वहां इकट्ठा हो जाते। फिर शुरू होता मदारी का तमाशा। रघु बंटी को इशारे करता और वह झट से अपने छोटे से लाल रंग के कोट को ठीक करता, सिर पर टोपी लगाता और दोनों हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करता। लोग हंसने लगते। अब देखिए जनाब, हमारा बंदर बंटी कैसे सलाम करता है, रघु जोर से कहता। बंटी फटाफट अपनी पूंछ हिलाकर सबको सलाम कर देता और बच्चे खुशी से ताली बजाने लगते। फिर रघु बंटी को तरह तरह के करतब करने को कहता। कभी वह उल्टा लटक कर दिखाता, कभी पंजों के बल नाचता, कभी नकली दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़ने की नकल करता। लोग खूब मजे लेते और रघु को पैसे और अनाज देते। इस तरह रघु और बंटी का गुजारा चलता था। लेकिन धीरे धीरे बंटी को यह सब उबाऊ लगने लगा। उसे हर रोज वही करतब करने पड़ते, वही तालियां सुननी पड़ती और फिर रघु के साथ घर लौटना पड़ता। उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कोई मजा नहीं रहा। वह जब भी गांव के बाहर लगे पेड़ों की ओर देखता तो वहां कुछ दूसरे बंदर मस्ती से उछल कूद कर रहे होते। वे पेड़ों पर झूलते, इधर उधर दौड़ते और आपस में खेलते। बंटी को उनकी मस्ती देखकर जलन होती। काश मैं भी इनके साथ खेल सकता, वह सोचता। लेकिन फिर रघु की डफली की आवाज उसे याद आ जाती और वह मन महसूस कर अपने करतब करने लग जाता। एक दिन सुबह जब रघु सो रहा था, बंटी ने मौका देखा और चुपके से भाग निकला। वह सीधा गांव के बाहर जंगल की ओर भागा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि ढेर सारे बंदर मस्ती कर रहे हैं। कोई पेड़ों की डालियों से झूल रहा था तो कोई जमीन पर खेल कूद रहा था। बंटी को देखकर एक बंदर बोला, अरे तुम कौन हो? ये अजीब सी टोपी और कोट क्यों पहना है? बंटी ने शर्माते हुए कहा, मेरा नाम बंटी है, मैं मदारी के साथ रहता हूँ और करतब करता हूँ। यह सुनकर सारे बंदर हंसने लगे। एक ने कहा, अरे बंदर तो जंगल में रहते हैं, पेड़ों पर झूलते हैं, मस्ती करते हैं, तुम्हें करतब करने की क्या जरूरत? बंटी को उनकी बातें सही लगीं। वह भी उनके साथ खेलने लगा। कभी वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाता, कभी एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता। वह बहुत खुश था। जब रघु की आंख खुली तो उसने देखा कि बंटी गायब है। अरे मेरा बंटी कहाँ गया? उसने इधर उधर देखा, लेकिन बंटी कहीं नहीं था। वह परेशान हो गया। उसने पूरे गांव में बंटी को ढूंढा। गांव के बच्चों से पूछा, बूढ़ों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। फिर किसी ने कहा, रघु भाई, हमने देखा कि बंटी जंगल की ओर भाग गया था। रघु घबराकर जंगल की ओर दौड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि बंटी दूसरे बंदरों के साथ खेल रहा था। वह इतना खुश था कि उसे रघु की सुध ही नहीं थी। रघु ने बंटी को आवाज दी, बंटी लौट आओ मेरे पास। बंटी एक पल के लिए रुका। उसे रघु की चिंता हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं वापस चला जाऊंगा तो फिर से करतब करने पड़ेंगे। रघु ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि बंटी खुश है। वह उसके पास गया और प्यार से बोला, तू सच में यहाँ खुश है ना बंटी? रघु मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुझे भी खेलने का हक है। मैं तुझे हमेशा अपने साथ काम में लगाए रखता था, लेकिन अब से तुझे आजादी मिलेगी। बंटी खुशी से उछल पड़ा। वह रघु के कंधे पर चढ़ गया और उसके गाल से लगकर प्यार जताने लगा। अब से रघु और बंटी ने एक नया नियम बनाया। सुबह से दोपहर तक बंटी करतब करता, लेकिन शाम होते ही जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता। गांव में अब भी उनका तमाशा होता। लोग अब भी तालियां बजाते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब बंटी खुश था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर किसी को आजादी और खुश रहने का हक होता है। जब हम अपने चाहने वालों की खुशी का ख्याल रखते हैं
तो हमारी भी खुशी बढ़ जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।